ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है और अब स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन की। खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के मकसद दिल्ली के रोहिणी इलाके में बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस चैंपियनशिप में कई प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने देश की शान तिरंगे को लहराते हुए अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस मौके पर सांसद रमेश बिधूड़ी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए और कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आज खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई ऐसे कार्यक्रम चला रही है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। क्या है आयोजन से जुड़ी खास बातें, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पीएम मोदी के खेलो इंडिया खेलों को बढ़ावा देने की मकसद से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार हर कदम पर काम कर रही है। इसी का परिणाम है कि अब कोने कोने में खेलो इंडिया के तहत अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आज कोई भी प्रतिभाशाली बच्चा हो, उसको सरकार की तरफ से हर संभव मदद का प्रयास किया जा रहा है। मौका था जब दिल्ली के रोहिणी इलाके में बड़े स्तर पर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जहां पर भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए। भाजपा सांसद ने इस प्रतियोगिता की जमकर प्रशंसा की और कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में आज खेलों का स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहा है। भारत डबल में भी पदमों में नहीं घुसता था, आज ट्रिपल सैकड़ों के रूप में भारत के अंदर कदम लाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो खिलाड़ियों का उत्साह है वो भी बढ़ रहा है और उनके प्रमोशन के लिए समय समय पर जिस प्रकार से ये प्रमोशन के इवेंट होते हैं, तो आज यहाँ पर रोहिणी के अंदर बॉक्सिंग कंपटीशन जो हो रहा है, इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ भाई मनोज जी को, उनके सभी ग्रुप के सभी बंधुओं को, मनोज शौकीन के, कि जिन लोगों ने निश्चित रूप से भारत की प्रतिभाओं को निखारने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, और जो भारत का नाम अब दुनिया में रोशन कर रहे हैं, भारत की पहचान इस प्रकार से देश की पहचान बन रही है, सुरक्षा के क्षेत्र से, विकास के क्षेत्र से, तो स्पोर्ट्स के माध्यम से भी भारत आगे बढ़ रहा है। ये बधाई के पात्र हैं इस बात के लिए यहाँ पर रोहिणी के अंदर करने वाले। दरअसल दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 3 स्थित MK2 सिनेमा के पास रविवार को प्रोफेशनल बॉक्सिंग काउंसिलिंग के बैनर तले अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। इस चैंपियनशिप की खासियत ये रही कि जहां पर जिला स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें सभी खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए बेहतरीन प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के दौरान बॉक्सिंग रिंग में मनोरंजन के भी कई पल देखने को मिले। इस दौरान रिंग में खिलाड़ियों ने जीत का तिरंगा भी लहराया और भारत की शान तिरंगे के सम्मान में लोगों ने फक्र से सर ऊंचा किया। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत करी थी, काफ़ी टाइम से मैं मेहनत कर रहा था, लेकिन मनोज अंकल जी की वजह से ये मेरा सपना जो है ये पूरा हो पाया। और आज मेरा ये मतलब सपना है ये मेरा जो है, और मुझे ये लग रहा है कि मैं अभी भी सपने में हूँ। जो मेरे को इतना मैंने ये टाइटल अपने नाम किया है, ये मेरे लिए एक सपने जैसा ही है। मेरा ये सपना था जो मनोज अंकल जी की वजह से पूरा हुआ। कितना टाइम लगा इस सपने को सफल करने में और किन किन लोगों ने मदद की आपको इस सपना साकार होने में? इस सपने को मैंने 2017 से अपना प्रोफेशनल बॉक्सिंग का करियर शुरू करा था। उस टाइम से लेके मैं सोचता था कि पता नहीं कब मेरा भी टाइटल आएगा। मैं भी देखता था काफी लोगों को, मैं ट्रेनिंग करता था अपनी पूरी, लेकिन जब मेरे को एक बार मनोज अंकल जी ने देखा ट्रेनिंग करते हुए, मैं इस रोहिणी में 2016, 17, 18 मैं इसमें डिलीवरी बॉय की जॉब करता था। मेरे पास नहीं था ट्रेनिंग करने का इतना खर्चा, डाइट का सब चीज नहीं हो पाती थी। अंकल जी की वजह से ये सब कुछ हुआ। मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे बड़े भाई हैं, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। आगे के क्या प्लान है आपके? आगे कहाँ तक चैंपियनशिप को ले जाने का? मेरा जो ड्रीम है वो वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलना है। आज आपने देखा जो इस इवेंट में ज्यादातर अपने इंडिया के बच्चे जीते हैं, ये उनकी अपनी मेहनत है। और मैं चाहता हूँ कि बॉक्सिंग में इंडिया का नाम जिस हिसाब से हमारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं सबसे ऊपर जाए, और मैं बॉक्सिंग को जैसे IPL होता है ना क्रिकेट में, उस मुकाम पे ले जाना चाहता हूँ। ये मेरा भी ड्रीम है भाई। ये निखिल की मेहनत है, देखो 5-5 घंटे सवेरे 4 बजे उठ के सुबह 9 बजे तक प्रैक्टिस करता है, दौड़ करता है। ये उसी की मेहनत का नतीजा है। मैं युवाओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि नशे को छोड़ के अपनी फिटनेस पे ध्यान दें और देश का नाम ऊंचा करें। गौरतलब है कि इस बॉक्सिंग चैंपियनशिप का मुख्य मकसद था खेलो इंडिया के तहत खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ावा देना, ताकि भारत के खिलाड़ी देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने परिवार, समाज और गांव का नाम रोशन कर देश को गौरवान्वित कर सके।
हालांकि इस प्रतियोगिता में भी भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन किया और कई प्रतियोगिता में देश के शान तिरंगे का मान बढ़ाया। लिहाजा जरूरी है कि खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए इस तरह की प्रतियोगिता लगातार आयोजित की जाएं। प्रबुद्ध चौहान, स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया।